यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। हमारी बैग लग जाएगी, हमें सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स के ऊपर तो हमें हिला दिया था, सीपी ने तो हमारे साथ खेल दिया था। तो तुम 10th से 11th में गए हो, अभी वेले बैठे हो। तो आज ऐसे टिप दूंगी जो कि तुम अपने इस गैप फेस में कर सकते हो। टिप नंबर 1 जो कि है करियर ऑप्शंस। तुम्हें जिस भी फील्ड में जाना है ना, प्लीज़ उस फील्ड के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लो, ठीक है। Wasting your time by just scrolling Instagram reels and YouTube shorts, then this video is definitely for you guys. Hello everyone, this is Shreya Pandey, a student like you all guys. You are just wasting your time. मुझे पता है अभी तुम 10th से 11th में गए हो एंड यू डोंट हैव एनी काम, ठीक है। तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है और तुम अभी वेले बैठे हो, बट तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। तुम अपने दोस्तों से पंचायत कर रहे हो, तुम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तुम शॉर्ट्स देख रहे हो, अपने दोस्तों को शॉर्ट्स भेज रहे हो, बट तुम ये नहीं दिमाग लगाए। और एक और बात, तुम अपने रिजल्ट को लेकर भी चिंतित हो, टेंस्ड हो कि भाई हमें बैग देना पड़ेगा, हमारी बैग लग जाएगी, हमें सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स के पेपर तो हमें हिला दिया था, सीपी ने तो हमारे साथ खेल दिया था, जे का पेपर ले दिया था। बट डेफिनेटली गाइस, मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे होगे, यही ही सोच रहे होगे। अगर सोच रहे हो तो प्लीज़, ठीक है। तो यही मुझे पता है, मैं भी यही सोचती हूँ भाई। जो तुम लोग हो वही मैं भी हूँ, मेरे अंदर भी वही सब घूमता रहता है। तो बट हम अपने फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करें। गाइज यू कॉन्ट बिलीव, मैंने इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मतलब अजीबो गरीब। आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, मुझे क्रिएटिविटी करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि 10-15 दिन मैंने इधर वेस्ट किए क्योंकि मुझे शादी वगैरह में जाना था, इधर उधर कुछ करना था काम, तो फिर मैंने 10-15 दिन उधर वेस्ट किए। बट अभी ये पिछले 1-2 हफ्ते से मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रही हूँ। आई जस्ट ओपन माई लैपटॉप एंड डूइंग समथिंग रैंडम थिंग्स, मतलब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ और कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, एआई के बारे में जान रही हूँ, अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान दे रही हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और थोड़ा बहुत मैंने 11th का भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो भी मुझे स्ट्रीम चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ कि मेरी स्ट्रीम पर ही आने वाली है, दैट मेनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज दैट वॉट शुड दे शुड चूज़ इन देयर 11th। बहुत सारे लोगों का तो क्लियर रहता है कि भाई मेरा ये है, मैं ये करूँगा, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए, चार्टर्ड अकाउंट करना, लॉयर बनना, यूपीएससी क्लियर करना, सिविल सर्विस सर्वेंट बनना, ये सब सबका क्लियर है। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स। तो इसी के चक्कर में मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके चक्कर उसके लिए भी, तो तुम्हें करना। और मैं अपनी स्ट्रीम बता दूँ गाइस, तो मेरी स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़। तो गाइस मुझे साइंस अच्छी लगती है, साइंस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट गाइस, बट ड्यू टू सम नॉलेजेबल थिंग्स, मतलब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर मैंने अभी साइंस ले ली तो मेरे 2 साल बर्बाद जाएंगे। इससे अच्छा मैं ह्यूमैनिटीज़ लेके अभी ही अपना बेस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, मेरे वेस्ट ना जाइए 11th 12th। इससे अच्छा मैं भी ह्यूमैनिटीज़ ले लूँ भाई। साइंस मेरी फेवरेट है भाई, पीसीबी, नॉट पीसीएम गाइस, नॉट पीसीएम, जस्ट पीसीबी। तो या मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट का सेक्रीफाइस किया और मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज़ ली बिकॉज आई वांट टू डू अ लॉ, ठीक है, मुझे लॉ करना है। आफ्टर डूइंग एलएलबी मैं पीसीएसजे का एग्ज़ाम दूंगी, विच इज़ एग्ज़ाम ऑफ जुडिशरी लॉ, मतलब जज का एग्ज़ाम होता है ये। एंड आई वांट टू बिकम अ क्रिमिनल लॉयर, तो ये मेरा ड्रीम, दैट्स व्हाई आई परस्यू ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। और एंड दैट्स द ऑल्सो रीज़न कि मैंने अपना साइंस स्ट्रीम जो है वो पैशन करे। बट मैं इतनी वो हूँ, इतनी ज़्यादा पैशनेट हूँ साइंस के लिए कि मैंने साइंस का भी 2 चैप्टर पढ़ लिया भाई। काइनेमैटिक्स जो 11th के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और थर्मोडाइनमिक्स, ये सब पढ़ लिया भाई मैंने। थोड़ा बहुत पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, सबके बारे में थोड़ा नॉलेज, बिकॉज साइंस तो मेरे रग रग में है गाइस। तो या खैर वो सब तो बात की बात है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम अपने इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तुम अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान दे सकते हो, तुम कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तुम कंप्यूटर सीख सकते हो गाइस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। आजकल तो हर चीज़ें ये एआई खा रहा है, जॉब्स खा ले रहा है। बट अगर तुम वही चीज़ सीख लोगे जो जॉब खा रहा है, तो क्या पता तुम्हारा फ्यूचर बच जाए भाई। तो मैं लॉ कर रही हूँ, बट मैं साथ साथ ये भी सब ध्यान में दे रही हूँ क्योंकि भाई फ्यूचर में यही सब होगा। हाँ लेकिन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लॉ में अगर तुम मर्डर कर रही हो तो तुम्हें लॉयर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तुम्हें जज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि क्योंकि कितनी भी एआई आ जाए ये तो कभी नहीं बंद होगा। तो मैं 5 ऐसे टिप दूंगी जो कि तुम अपने इस गैप डेज में कर सकते हो, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज दिस इज़ योर गोल्डन फ्री टाइम।
इसमें तुम अभी जो भी करोगे ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तुम इसे कभी भी कर सकते हो, बट ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और स्पेशल भी है, फ्री टाइम है। फ्री भी है लेकिन कीमती भी है, ठीक है, प्रीशियस कह सकते हो तुम इसे। टिप नंबर 1 जो कि है करियर ऑप्शंस। तुम्हें जिस भी फील्ड में जाना है ना, प्लीज़ उस फील्ड के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लो, ठीक है, ताकि बाद में कोई ये रिग्रेट ना रह जाए कि इस फील्ड में तो स्कोप ही नहीं था, या मैं इसे कर ही नहीं पाया, या मेरी लाइक फील्ड ही नहीं थी, ठीक है। तो तुम जो भी स्ट्रीम चुनो, प्लीज़ उसको बिल्कुल अच्छे से क्या कहते हैं उसे, स्टडी करो उसका, ठीक है, अच्छे से जानो उसके बारे में, कोई भी कसर ना छोड़ो। वैसे जिसके अंदर पैशन होता है वो तो कर ही लेता है, वो मतलब बिना कहीं कर लेता है, जैसे कि मैंने कर लिया था भाई। सेकंड टिप है ये, तुम भले कोई सी भी स्ट्रीम लो, बट प्लीज़ एआई पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एआई फ्यूचर जॉब्स खा रहा है, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो तुम्हें ये भी, तुम कोई भी स्ट्रीम लो, बट तुम एआई साथ साथ सीखो। लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग एप्स, वेबसाइट्स, गेम्स, प्लीज़ देन यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। थर्ड टिप विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि है तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। प्लीज़ ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे कुछ भी करो, कोई भी स्ट्रीम लो, तुम चाहे लॉ कर रहे हो, चाहे तुम सीए बन रहे हो, तुम चाहे डॉक्टर बन रहे हो, तुम चाहे इंजीनियर बन रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश, तुम्हारी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉन्फिडेंस, क्योंकि इन सब चीज़ों से तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखता है। बट इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, सच काइंड ऑफ नॉलेज, बट तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो सामने वाला पहले से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी इंग्लिश अच्छी है, ही हैज़ अ नॉलेज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी ग्रामर, इम्प्रूव योर हेल्थ रूटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड माइंड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, अ गुड हेल्थ क्रिएट्स लॉट्स ऑफ थिंग। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपने बॉडी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो, यू नो व्हाट आई वांट टू मीन, ठीक है। फिफ्थ नंबर है प्रिपेयर फॉर क्लास 11th लाइटली। अभी तुम 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारे ऊपर बर्डन ना आए कि भाई क्या क्या हो रहा है, ये क्या ही हो रहा है ये। तो नॉर्मली पढ़ो, एग्ज़ाम्स की टेंशन रहने दो, सही रिज़ल्ट की टेंशन रहने दो, अभी कि जो होगा देखा जाएगा भाई। अभी तुम 11th पर ध्यान दो, क्योंकि आगे तो 11th ही आने वाला है ना। तो यही है, होप सो तुम्हें ये 5 टिप्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी होंगी, और मेरी इस वीडियो के अंदर जो भी सारी बातें थी वो भी तुम्हें बहुत इफ़ेक्टिव लगी होंगी, काम की लगी होंगी, रिलेट कर पाई होंगी मैं तुमसे, क्योंकि मेरे मन में भी ना अभी यही सब चीज़ें चल रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्ट्रीम लूँगी, क्या होगा, मतलब आफ्टर 12th क्या होगा, मैं तो यहाँ तक सोच रही भाई। तो यही है, होप्स तो मैंने तुम्हारे थोड़े से डाउट्स कम करे होंगे, या तो फिर कुछ इफेक्टिव बातें बोली होंगी जो तुम्हें अच्छी। अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो बाय हिटिंग सब्सक्राइब बटन यू कैन टेल मी दैट दिस वीडियो इज़ इफेक्टिव। तो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई मेरी ये वीडियो काम की थी, ठीक है। अगर इस पर लाइक्स भी आते तो आई कैन ऑल्सो नो दैट। तो अगली वीडियोस, जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में बताया कि अगली वीडियो में स्ट्रीम्स के ऊपर आएंगी, तो प्लीज़ बने रहना अगर तुम्हें जानना है लिटरली स्ट्रीम्स के बारे में। मिलते हैं अगली और नई वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।